वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले सोशल स्टोरीज का एक सेगमेंट था, लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे कराची की सूरत हाल से रिलेटेड, क्योंकि वहां पर धरने जो है वो कई मकामात पर ख़त्म करवा दिए गए और कहीं पर जारी हैं। मजलिस वादुतुल मुस्लिमीन MWM ने कराची में पारा चिनार के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए धरने दिए, लेकिन उन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज ने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा कशीदा कर दिया और कल बहुत ज़्यादा सूरत हाल हमें ख़राब नजर आई। MWM की क़यादत ने इन इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए धरनों को मज़ीद मुनज़्ज़म करने और उनका दायरा सिंध भर में फैलाने का ऐलान किया है। नुमाइश चुरंगी की बहुत बुरी हालत थी, वहाँ पर शेलिंग जारी थी, शीशे तोड़े जा रहे थे, पथराव भी किया जा रहा था। और नुमाइश चुरंगी पर अल्लामा हसन जफर नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम से मज़ीद यकजहती की अपील करते हुए पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का भी निशाना बनाया। और ये धरने पारा चिनार के अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए दिए जा रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन शहरी जिंदगी भी मुतासिर हो रही है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। इस वक्त कराची में धरने और पुलिस कार्रवाई की क्या सूरत हाल है, हसनैन, ये हम जानेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आप हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ बिलाल अली, हम आपको हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन कराची में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ से धरने ख़त्म हो चुके हैं और कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी भी धरने हो रहे हैं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और देखने वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर। देखें, कल जो कराची की सूरत हाल थी ना, कल तो इंतहाई खराब थी। सुबह के टाइम जो कराची के 2 मकामात थे, 13 मकामात पे टोटल जो धरना दिए जा रहे थे, 10 मकामात पे तो कल पुलिस ने जो है खत्म करवा दिए थे। 3 ऐसे मकामात थे जहाँ धरने जारी थे, जिसमें सबसे पहले नुमाइश चौरंगी था जो मरकजी इनका धरना था वहाँ, उसके बाद अपना अबुल हसन असवानी रोड वाला था और दूसरा समामा रोड वाला था। ये 2 धरने थे। इस पे पुलिस की जानिब से जो है धरने खत्म करवाए जा रहे थे, शेलिंग की जा रही थी। उसके बाद वो फिर झड़प मुजाहिरीन की जानिब से भी झड़प की जा रही थी, फिर पुलिस की जानिब से वक्फे फकीर जारी था। खुद देर बाद फिर जो नुमाइश पे अल्लामा हसन जफर साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वहाँ पुलिस भी भारी नफरी मौजूद थी। कुछ देर बाद फिर हमने देखा कि पुलिस की जानिब से नुमाइश चौरंगी की जो धरना था वहां पर पुलिस की और भारी नफरी पहुंची और वहां पे जो धरना था उसको जो खत्म करवाया गया। वहां पे मुसलसल जो शेयरिंग की गई है वो एक खतरनाक अलमिया था। उसके बाद जितने मुजाहिरीन थी उनकी जानिब से भी जो है मुसलसल पथराव किया जा रहा था, पुलिस की जानिब से किया जा रहा था। कराची के जितने मकामात थे तमाम मकामात से जो खत्म करा दिए गए थे। जो असल नुमाइश का मरकजी धरना था ना, वहां पर जो रात देर तक जो है वो चलता रहा। उसके बाद फिर जो दूसरी मजहबी जमात है वो भी बैठ गई। फिर जो कराची के जो शहरी हैं वो जो रुल के रह गए थे। उसके बाद रात देर तक अल्लामा हसन जफर साहब को भी उससे जख्मी हुए। फिर उसके बाद रात देर तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे थे उनको शदीद तनकीद का निशाना बना। उनके कहना था कि हुकूमत वफ़द ने हमारे एहतजाज को आइडियल करार दिया था और हुकूमत नुमाइश पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मौलाना हसन सफर को भी जख्मी किया। नुमाइश चौरंगी में पुलिस की जानिब से जुल्म किया गया है। पुलिस चीफ भी झूठा आदमी है, उनकी जानिब से ये कहा गया है। बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि ये तो मौकफ MWM का आ गया, लेकिन जब सिंध हुकूमत से हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमने धरने खत्म करवा दिए, बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। सो धरनों का MWM कहती है हमने धरने अब पूरे सिंध में बढ़ाने। सो एक्चुअल सूरत हाल क्या है? कितने धरने खत्म हुए, कितनी जगहों पे धरने खत्म और कितनी जगहों पे अभी भी जारी हैं? अच्छा, अभी देखिए 4 जगह पे धरने जो जारी हैं और नुमाइश चौरंगी सबसे जो उनका मेन मरकज है। उसके बाद उसके आने और जाने वाला दोनों रोड उनके पैक हैं। कल रात भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से कहा कि अब पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान भर में हम जो है धरने करेंगे और किसी की कोई मजाल नहीं कि हमें खत्म करे। और आज जो है इनकी जानिब से भी किया जा रहा है जियों में सिया मनाएंगे हम। और इस वक्त जो अभी धरनों की सूरत हाल बताऊं, 4 जगह पे जो धरने हैं वो जारी है, जिसमें नुमाइश चौरंगी है, अबुल हसन असवानी रोड है, कामरान चौरंगी है और वाटर पंप पे जो है वो ये 4 धरने जो है वो जारी हैं। अच्छा, दूसरी मजहबी जमात की बात की जाए, वहां पर भी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है उनके धरने जारी हैं, जैसे गुलबाई हो गया, सोराब गोड हो गया और दीगर जगहों पे जो है वो उनके धरने जारी हैं। जी अच्छा बिलाल, ये भी बताएं कि कोई ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है, क्योंकि अल्टरनेट रूट कोई बताए गए हैं तमाम रास्ते जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत थी कल भी कराची में। अच्छा गजल, देखें बात दरअसल ये कराची के ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतबादिल रास्ते तो जरूर बताती है और है भी, ऐसा नहीं है।
लेकिन कराची की जो सूरत हाल है, कराची की जो सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो पूरा टूट फूट के शिकार है। अगर गलियों से भी निकले, अगर दीगर जगहों से भी निकले, पूरे कराची के रोड इस कदर टूटे हुए हैं कि अगर जो ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते बताए ना, वहां से गुजरते हैं तो वो टूटा हुआ है, और वहां रश पर भी बढ़ जाता होगा फिर वहां पर ट्रैफिक तो जैम हो वो जाता है। एक जगह पे ट्रैफिक का दबाव इस कदर शदीद दबाव हो जाता है कि मिनटों का जो सफर होता है ना, अगर मुतबादिल रास्तों में भी 10 मिनट का 15 मिनट का सफर तो वो घंटों में तय किया जाता है। खवातीन ऑफिस जाने वाली, घरों जाने वाली, वो इंतहाई अजियत के शिकार हो जाती है। फिर कारोबार के जाने वाले लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो जो मिनटों वाला 10 मिनट 15 मिनट वाला सफर है ना, वो घंटों में तय किया जाने वाला है। तो इस वजह से, धरनों की वजह से तो शहरी जो है वो इंतहाई अजियत के शिकार हो गए हैं। हम खुद ऑफिस से जाते हैं, यहाँ से हम यूनिवर्सिटी रोड से निकलते हैं तो आगे जाके फंस अच्छा, जाते हैं। आखिर में बिलाल ये बताएं कि अब कोई मुज़ाकरात की सूरत हाल बन सकती है, कोई सेटल डाउन होगा मामला, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखें, जिस तरह एमडब्ल्यूएम की बॉडी लैंग्वेज से लगता है, तो अब तो लगता नहीं है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। उनका कहना है कि जब तक पारा चिनार में धरना जारी रहेगा तो हम भी अब पूरे पाकिस्तान में धरना जारी रहेंगे। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगता है कि वो धरने में अब मुज़ाकरात में बैठेंगे, कराची में खास तौर। और कल जिस तरह उन्होंने सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया, जैसे अपना मुर्तजा वहाब को, फिर मुराद अली शाह साहब को, उनको कहा है कि मुराद अली शाह वजीर आला, उनके खिलाफ भी हम पर्चा कटवाएंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें कराची के हालात बता रहे थे एमडब्ल्यूएम की जो है उसके हवाले से। फिर एक और मजहबी जमात है जो कि वहाँ पे धरना दे रही है और अब ये सूरत हाल मजीद कशीदा होती हुई नजर आ रही है। चलें जी, हमारे साथ मौजूद थे बिलाल अली, थैंक यू सो मच, और आपने तमाम तरह सूरत हाल से हमें आगाह किया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है जी, मुल्की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। 2025 तो स्टार्ट हो गया, स्टे विद अस।